हेलो बच्चों, मैं शिवम आपका मैथ का टीचर आपके अपने चैनल इज योर स्टडी पे आपका वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने मैथ में कहां पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमने कोन के बारे में समझा था। राइट सर्कुलर कोन को समझा, उसके क्वेश्चन कैसे होते हैं वो हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था CSA और TSA निकालना फाइंड कर लिया था। आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फाइंड करेंगे किस पर बेस्ड होंगे? वॉल्यूम पे। किस पे बेस्ड होंगे? वॉल्यूम। तो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई भी कॉपी नहीं देखेगा, सब इधर देखो। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और दूसरा फार्मूला कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन क्या होगा सर? CSA ऑफ कोन पाई आर एल होता है। एक और था टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। जो कोन होता है, ये आपको कोन दिख रहा है, इसका ये जो बेस है ये किस शेप का है सर? ये जो कोन है इसका जो बेस होगा ये सर्कुलर शेप का है। किस शेप का है? सर्कुलर शेप का है। अगर ये सर्कुलर शेप का है तो इसका एरिया क्या होता है सर? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है सर पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहां तक कंफर्म हुआ था, पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या कहते हैं क्वेश्चन? देखो, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन 1.02 मीटर हाई। एक कोन है, बना लिया हमने, एक कोन बनाया, ये हमारा कोन हुआ। क्या कह रहे हैं? इसकी कंडीशंस पूछें। कह रहा है इसकी ऊंचाई कितनी है सर? इसकी ऊंचाई 1.02 मीटर है। हाइट कितनी है? हाइट जो है 1.02 मीटर है। और क्या दिया गया है? हाइट के साथ साथ इनमें गिवन है इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस, आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 28। कितनी दी गई है? 28 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना। इसके बाद क्या बात करें? इसके बाद अगर ध्यान से देखो तो कह रहा है क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए दो चीजें हैं। एक तो हमको हाइट पता है 1.02 मीटर, और एक क्या है? रेडियस है, क्या है? 28 सेंटीमीटर। देखो बच्चा, दोनों में सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वॉल्यूम सरफेस एरिया के क्वेश्चन सॉल्व करने में। सबसे पहली चीज आपको देखनी है, क्या जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में क्या सबके जो यूनिट्स हैं, मतलब यहां पर जैसे मीटर है और यहां पर सेंटीमीटर है, दोनों इक्वल तो नहीं है। आपको सबसे पहले क्या चेक करना है? यूनिट चेक करना है। तो यूनिट चेक करेंगे तो यहां पर तो क्या हुआ सर? यहां पर जो हुआ, यहां पर एक जगह पर मीटर और एक जगह पर सेंटीमीटर है। या तो आप मीटर वाले को सेंटीमीटर में चेंज करो या सेंटीमीटर को क्या है चेंज करो मीटर में। तो सर मीटर से सेंटीमीटर में आसान होता है। क्या होता है? अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं, अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो क्या होता है सर? मल्टीप्लाई 100 करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 100। तो क्या करेंगे? अगर 1.02 में इंटू 100 कर दें तो ये सेंटीमीटर में चेंज होगा। क्या बचेगा सर? ये बचेगा 102 सेंटीमीटर। कंफर्म हुआ होगा। सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, ये सेंटीमीटर में दिया गया है। तो आइए अब बात करते हैं किस पे? अब बात करेंगे इसके वॉल्यूम पर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है सर? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 रखा। क्यों पुट किया? क्योंकि 28 जो है वो 7 से डिविजिबल है। आगे बात करें तो देखो 28
इंटू 28 इंटू क्या होगा, हाइट कितनी दी गई है, तो हाइट हमको दी गई है सर 102। तो करें 3 से डिवाइड करें, तो 3 से कुछ डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 34 बचेगा। क्या हुआ, 7 4 जा 28, जो बचा क्या बचा, 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 34, और इन सब का आप मल्टीप्लाई करो। इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 83776। क्या वॉल्यूम आएगा, 83776। कैसे हुआ, ये देखो 3 से हमने क्या डिवाइड किया, 102 को, तो 34 आया। ठीक, 7 से 7 4 जा 28, ये जो बचा हुआ है 22 बचा, 4 बचा, 28 बचा, 34, इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर, आएगा 83776 सेंटीमीटर। भैया बात आप फाइंड कर रहे हो वॉल्यूम, क्या फाइंड कर रहे हो, वॉल्यूम। जब वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो क्या लगता है, सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका आंसर क्या हुआ जा करके सर, आप हमारा जो आंसर हुआ वो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया, 83776 सेंटीमीटर क्यूब। कंफर्म हुआ होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन हमने बना लिया और कह रहा है कि इसका जो बेस है उसका एरिया, तो बेस तो सर्कुलर शेप का हो गया, तो मतलब सर्कल का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर आपको गिवन है। क्या दिया गया है, 314, कितना दिया गया है, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया गया है, एंड इट्स हाइट, इसकी हाइट जो है वो कितनी दी गई है सर, इसकी हाइट जो है वो आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, तो आइए क्या करते हैं, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या सभी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, अगर सभी वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखो 1/3 हमने पुट किया, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपको। भैया क्वेश्चन में बोला गया है द एरिया ऑफ द बेस, एक राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, उसका बेस जो होगा वो कैसा होगा, वो सर्कुलर शेप का होगा, और सर्कुलर शेप का होगा तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है इट्स हाइट, और उसकी हाइट भी दी गई है 10। तो देखो क्या करेंगे, 1/3 और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 314 और हाइट क्या दी गई है, हाइट आपको 10 दी गई है। तो क्या होगा, हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो ये देखो क्या 3 से डिविजिबल है, अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो क्या करेंगे, देखो 3140 मल्टीप्लाई हो गया अपान में 3, डिवाइड करें तो क्या आएगा, देखो अगर डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, डिवाइड नहीं होगा 0 लगेगा तो 14 होगा, 3 4 जा 12, 2 बचा 20 आया, तो 3 6 जा 18, 1046। आगे बात करें तो पॉइंट लगाया, 18 2 बचा, फिर कितने टाइम ले जाएंगे, 18 फिर 6 टाइम, तो 6 गया, तो इतना क्या हुआ 1046.6 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा 1046 सेंटीमीटर, 1046 मतलब 10,046 क्या होगा, ये आपका क्या होगा 1046.6 इसका क्या होगा, एरिया हो, सॉरी वॉल्यूम होगा। क्या होगा, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, राइट सर्कुलर कोन का। कंफर्म हुआ होगा। देखो हाइट गिवन थी और क्या गिवन था, बेस का एरिया। अगर हाइट और बेस का एरिया गिवन है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर आपकी उसमें गिवन होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कह रहा है कि
द डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर। फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये हुआ कोन हुआ, कह रहा है कि द डायमीटर, डायमीटर भैया दिया गया है, डायमीटर आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर। हमको डायमीटर की जरूरत नहीं होती है, हमको राइट सर्कुलर कोन में क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस जो होती है वो डायमीटर की आधी होती है, तो सर 8/2 होगा। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, तो रेडियस सर आ गई 4 सेंटीमीटर। यहां तक कंफर्म हुआ होगा। आगे पढ़ें, क्या कह रहा है, एंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम भी दिया गया है 48। 48 की जगह पर आप यहां पर मिसप्रिंट हुआ है 48 पाई कर लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा, समझ में आएगा क्या होगा, नहीं तो डेसिमल में वैल्यू बड़ी चली जाएगी। देखो क्या करें, वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम कितना गिवन है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो गया, वॉल्यूम जो गिवन है वो 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। कह रहा व्हाट इज हाइट, हाइट बताना है। तो हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में भी आपको कराया है कि जो चीज गिवन होती है, जो चीज गिवन होती है उसी का फार्मूला लगाते हैं। तो हमको वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन तो गिवन है 48 पाई, तो 48 पाई हमने ऐसे रख दिया, 1/3 पाई नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे अभी बता रहा हूं। आर कितना दिया गया है, आर दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। एच तो फाइंड करना है। देखो इसलिए हम पाई की वैल्यू नहीं रखें, क्योंकि क्या होने वाला है, अगर ध्यान से देखो तो इस पाई से इस पाई का काम खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा, 48, जितनी वैल्यू इधर बची हैं उन सबको क्या करें, 16 × 6 h। तो क्या होगा, 16 को डिवाइड में और 3 को मल्टीप्लाई में भेजें, तो 48 × 3/16 = h। 16 3 जा 48, और h कितना आ गया सर, h हमारा 3 3 जा 9, और यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ गई, कंफर्म हुआ होगा। इस तरह से बड़ी आसान तरीके से क्या करेंगे, हाइट फाइंड करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर क्या होगा, देखो बोला गया था वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज 18,480 सेंटीमीटर क्यूब if the height of the cone is 40 सेंटीमीटर, find the radius of its base। तो क्या होगा, देखो the volume of a cone, तो वॉल्यूम फिर से आपको गिवन है, वॉल्यूम कितना गिवन है, 18,480 सेंटीमीटर क्यूब। हाइट कितनी गिवन है, हाइट कोन की गिवन है कितनी, 40 सेंटीमीटर। रेडियस आपको बतानी है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने बताया कि जो चीज आपको गिवन होती है आप उसी का यूज करिए, उसी फार्मूले को यूज करिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या सर अब की बार हम पाई की वैल्यू यूज करेंगे, तो हाँ बिल्कुल पाई की वैल्यू यूज की जाएगी। देखो क्या होगा, 18,480 = 1/3, पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर तो हमको रेडियस तो फाइंड ही करनी है, तो इसका तो आर ही रखेंगे। और एच कितना गिवन है, एच हमको 40 गिवन है। तो चलते हैं देखते हैं, जो मल्टीप्लाई में देखो 3 से कुछ कटने वाला है नहीं, तो 3 को इधर मल्टीप्लाई में भेजो, तो क्या हो गया, 18480 × 3, और 7 भी मल्टीप्लाई में आएगा, 7 अपान में क्या आएगा सर, अपान में आएगा 22 × 40 = क्या बचा, आर स्क्वायर बचेगा। देखो क्या करते हैं,
अगर बात करें यहां पर तो देखो ध्यान से, क्या होगा, 0 से 0 का काम खत्म होगा, कट जाएगा। क्या ये 4 से डिविजिबल है? हाँ, तो 4 से तो डिविजिबल होगा। 4 से डिवाइड करें, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और बचे 2, 4 6 जा 24 और ये होगा 4 2 जा 8, तो ये आ गया 4 से डिवाइड हुआ। देखो 4 4 जा 16, बचे 2 आपके पास, 2 24 हुआ, तो कितना हुआ, 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8, 0 से 0 पहले कट गया था। ये दोनों नंबर्स क्या 11 से डिविजिबल हैं? 11 2 जा 22, 11 4 जा 44 और 11 2 जा 22, तो ये हुआ जा करके। अभी 2 से सर और कटेगा कितने टाइम? 21 टाइम। तो क्या आ गया, इधर देखते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बचा क्या क्या हमारे पास सर, 21 इंटू 7 3 जा 21। देखो 21 और ये भी 7 3 जा कितना हुआ 21, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लगता है, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट, हीरोज फॉर्मूला पढ़ा था, आर इज इक्वल टू जिनके पेयर बनते हैं वही रूट से बाहर आते हैं, तो इनका पेयर बना तो ये बाहर आ गए, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, आराम से बस कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करिए, पूरा क्वेश्चन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ इन लीटर्स ऑफ ए कोनिकल वेसल्स विद द हाइट 12 सेंटीमीटर। तो देखो एक कोनिकल वेसल्स होगा, हम कोन बना रहे हैं उसी समझेंगे। कह रहा है क्या बोला गया है, कैपेसिटी बतानी है, क्या होगा, कोन की कैपेसिटी बतानी, क्या बोला है कि वेसल्स विद हाइट 12 है, हाइट कितनी है, हाइट इसकी 12 है, और स्लैंट हाइट मतलब एल कितना दिया गया है 13 दिया गया है, रेडियस नहीं दी गई। कैपेसिटी कब पता चले कि हमने वॉल्यूम जब समझाया था तो कैपेसिटी बताई थी आपको, कैपेसिटी क्या होती, उसके अंदर की क्षमता, और कैपेसिटी को जब फाइंड करते हैं तो लीटर में फाइंड करेंगे। अब भैया बर्तन है, वेसल्स है, नापने वाला, अब उसमें क्या आएगा, लीटर में नापेंगे, तो जब लीटर में नापेंगे तो क्या होगा, उसको लीटर में फाइंड, अभी उसका भी रिलेशन बता रहा हूं, पहले इधर देखो हाइट, पहले क्या करें, वॉल्यूम और लीटर का रिलेशन होता है, तो सबसे पहले क्या करें, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम फाइंड होने के लिए हमको आर की जरूरत होती है, ना कि एल की। एल फालतू में दिया गया, फालतू में कुछ नहीं दिया होता है, फालतू में कुछ नहीं दिया होता है, तो फिर क्या होगा सर, हमारे पास अगर एल 13 दिया गया है, एच 12 दिया गया है, तो आर का कोई ना कोई रास्ता होगा। हाँ बिल्कुल सर, एक फार्मूला था, एल इज इक्वल टू क्या होता था, ये फार्मूला था हमारे पास, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल क्या होगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो फाइंड करना है, और एच स्क्वायर हमारा 12 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 144। इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, इसको माइनस करने पर बचेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, मतलब आर इज इक्वल टू 5। क्या बचेगा, आर की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर आर की वैल्यू 5 आ गई है तो आगे देखते हैं। अब इसका हम आसान तरीके से वॉल्यूम फाइंड कर पाएंगे, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू रखी जाए कि ना रखी जाए, रख लेते हैं, क्या होगा 1/3 22/7, लीटर में फाइंड करना है ना इसलिए रखना पड़ेगा। ये हो गया 5 स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और इंटू एच, हाइट कितनी दी गई है 12, 3 4 जा 12, ये कट गया आपका 22/7, 5 5 जा 25, 5 का स्क्वायर 25 और 4 जा कितना होगा 100,
तो ये हो जाएगा 2200/7। देखो भैया इधर समझो, अगर आपसे बात करें किसकी, अगर बात करें लीटर में चेंज करने की, तो हम बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। क्या होता है? 1000 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा? 1000 लीटर। तो देखो क्या हो जाएगा, अगर 1 सेंट, तो आंसर जो आया वो हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आया। अब अगर कैपेसिटी की बात कर रहा है तो कैपेसिटी क्या होगी? कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी हमारी हो जाएगी, जो वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर में आया है तो सेंटीमीटर के प्लेस पर क्या कर देंगे? सेंटीमीटर के प्लेस पर हम 1/1000 लीटर पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? 1/1000 लीटर। देखो 1 0 2 0 कट गए आपस में, क्या बचा जाकर के? 22/70। देखो दोनों किसी से डिवाइड हैं, हाँ बिल्कुल डिवाइड हैं, ये 11 और ये 35, तो आप डिवाइड करिएगा 11/35 लीटर, ये इसका आंसर होगा। ये 5 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से दोबारा अपनी कॉपी में लगाइएगा। अगर समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को। थैंक यू।